Welcome dear students. Now we are going to talk about Phaeophyceae brown algae. Right. Phaeophyceae जिसको हम लोग brown algae कहते हैं, ये exclusively marine है. Exclusively marine है मीन्स सिर्फ और सिर्फ पानी ये समुद्र में पाए जाते हैं. Exclusively marine. Exclusively marine है. सेकेंड पॉइंट कहेंगे कि इसके पास जो पिगमेंट्स हैं, हाँ पिगमेंट्स में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और सी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड सी और एक फ्यूकोजैंथिन. हाँ फ्यूकोजैंथिन एक्चुअल में एक तरह का जैंथोफिल है, फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह कर ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर डिफरेंट कलरेशंस देता है. ठीक है, फ्यूकोजैंथिन. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो है, रिजर्व फूड यहाँ पे जो है लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल है. लैमिनेरिन एक तरह का स्टार्च है एंड मैनिटॉल जो है ये शुगरी अल्कोहल है. मैनिटॉल क्या है? शुगरी अल्कोहल है. राइट. उसके बाद अगर हम सेल वॉल देखें, सेल वॉल क्या है? इनर सेलुलोजिक है. इनर क्या है? सेलुलोजिक. इनर जो है सेलुलोजिक है, इनर सेलुलोजिक. और आउटर क्या है? आउटर में हम लोग देखेंगे, आउटर में जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एल्जीन है, एल्जीन की कोटिंग होती है. एल्जीन ये फाइकोकोलॉइड है, ये हाइड्रोकोलॉइड बोलते हैं इसको, एल्जीन. यहाँ पे देखिए सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड. राइट, ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स सैकेराइड. ये सेल वॉल की बात कर लें. ठीक है, इनर हो गया और एक आउटर हो गया. आउटर जो है ना हम ये कहेंगे, आउटर ये मान लिए बाहर वाला. ठीक है, यही कह रहा है एल्जीन है. हाइड्रोकोलॉइड्स है, फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है. और जो है ना सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी कहा जा रहा है. ठीक है, इन मेनी केसेस. उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो प्लांट है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. ये प्लांट जो है काफ़ी लंबे लंबे होते हैं. ठीक है, जिसको हम ऐसे करके बना लें. यस. तो यहाँ पे ये इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं. होल्ड फास्ट ये इस टाइप हो गया. इसको फ्रॉन कहते हैं. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो है फियोफाइसी बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं. हाँ, इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो खैर नहीं है, लेकिन काफ़ी 100 मीटर तक चले जाते हैं. जैसे ये लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस काफ़ी लंबे होते हैं, मैक्रोसिस्टिस. ठीक है, इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है फॉर बायोएंसी. एयर ब्लैडर ऑल्सो पजेस. एयर ब्लैडर जो है ना उनसे ये क्या करते हैं कि बायोएंसी, इनको सपोर्ट मिलता है फ्लोट करने में, बायोएंसी. एयर ब्लैडर भी रहते हैं. उसके बाद हम लोग ये देखें कि यस 100 ये generally they are called as kelps. ठीक है, ये सी विड्स है. और ये जो है ना ये यूज़ करते हैं जानवरों को खिलाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, केल्प्स कहलाते हैं ये केल्प्स. काफ़ी लंबे लंबे, काफ़ी बड़े बड़े, जैसे कि अभी ये बताया हमने कि 100 मीटर्स तक ये चले जाते हैं. राइट. अब हम लोग इस पर देखें कि रिप्रोडक्शन कैसा है. रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि
हाँ, रिप्रोडक्शन में जो है ना, पहला हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा है? फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? तो यहाँ पे जो है ना, पायरीफॉर्म की शक्ल में ज़ूस्पोर पाए जा रहे हैं, ज़ूस्पोर। और यहाँ पे लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला है। हाँ, ये फ्लैजिला जो है ना, ये हेट्रोकॉन्ट है, मतलब एक टिंसल टाइप है। हाँ, ये इसको हम टिंसल बोलेंगे। हाँ, टिंसल। और दूसरा जो है विप्लैश। दूसरा क्या है? विप्लैश, ठीक है। तो टिंसल टाइप और विप्लैश टाइप। ये ज़ूस्पोर है, बाइफ्लैजिलेटेड है, और फ्लैजिला जो है लेटरली प्लेस्ड है, ठीक है। तो विप्लैश और टिंसल दो तरह की फ्लैजिला है, इसीलिए हम लोग इसको हेट्रोकॉन्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोकॉन्ट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट, ठीक है, हेट्रोकॉन्ट। उसके बाद जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम आए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही हम लोग दूसरे जो एल्गी में देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी क्या है भाई? एक है आइसोगेमस, बोथ द गैमेट्स आर सेम, आइसोगेमस, ठीक है। अनआइसोगेमस, मेल फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट, अनआइसोगेमस। और एक तीसरा वर्ड है ऊगेमस, तो ऊगेमस, राइट। यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ऊगेमस में यहाँ पे गैमीट का फ्यूज़न होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेल फीमेल गैमीट जो है ना, ऊगोनियम वर्ड यूज़ करते हैं, ऊगोनियम, ठीक है। जहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर जो है डेवलप्ड है, ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ऊगेमस कहलाता है, ठीक है, ऊगेमस, राइट। यहाँ पे लाइफ साइकिल भी हम लोग 3 तरह की देखेंगे। मेनली जो है ना डिप्लॉन्टिक होगी, जैसे कि फ्यूकस है। हाँ, इसे हम लोग लास्ट में भी देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? तो ये देखिए, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस, हाँ, डिक्टायोटा, ठीक है, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद अब इसकी भी बात करें, फ्यूकस, सरगैसम, ईटीसी, ठीक है, यस। तो ये जो है ना, हम लोग ब्राउन एल्गी को देखा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, हम लोग देखेंगे रेड एल्गी जो है, हाँ, जिसको हम लोग रोडोफाइसी कहेंगे, राइट, रोडोफाइसी, हाँ, रोडोफाइसी, ये रेड एल्गी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ मतलब जनरली जो है ना, ये मैराइन वाटर एंड वार्म हैबिटेशंस एंड इन वार्मर एरियाज़ में पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज़। हाँ, थोड़ा सा जो है ना वार्म एरियाज़ में इनका हैबिटेशंस है। अगर हम इसके पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए और डी है, क्लोरोफिल ए और डी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक है फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेड दिखता है। हाँ, यहाँ पे जो है अब जो है कहता है कि ये रह सकते हैं वेल लाइटेड एज वेल एज इन डेप्थ ऑफ 500 मीटर डेप्थ। ये जो है ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये दे कैन सर्वाइव on the water surface, they can live on water surface,
वाटर सरफेस के अलावा और इन डेप्थ अप्रॉक्स कहता है कि 500 मीटर गहराई तक ये रह सकते हैं समंदर के, ठीक है। वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कहता है कि सबसे गहराई में रह करके कोई प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करे और सरवाइव करे तो वो रेड एल्गी है, ठीक है, रेड एल्गी है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि दे एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट, हाँ, फॉर देयर फोटोसिंथेसिस इन डेप्थ ऑफ ओशियन, राइट। अब अगर हम ये रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, तो रिजर्व फूड में फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल की बात करें हम, सेल वॉल जो है इनर तो सेलुलोजिक था, हम लोग बार बार देख रहे हैं इनर सेलुलोजिक है, और आउटर जो है फाइकोकोलॉइड है। यहाँ पे कैराजेनिन और कई चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कैराजेनिन एंड फ्यूनरी देखते हैं, राइट। आउटर सेल वॉल में जो है ना हाइड्रोकोलाइड्स में अगर है, अगर कैराजिनिन फ्यूनोरी, तो ये चीज़ जो है ना हम लोग देखेंगे, इनर एंड आउटर। हाँ, यहाँ पे सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बल्कि जगह पे नॉन सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमनली जो है ना ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, ओके। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम वही बोलेंगे कि बाय फ्रेगमेंटेशन। हाँ, हम लोग क्या याद रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कई टुकड़े में बढ़ गया और हर टुकड़ा न्यू प्लांट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सेकेंड हो जाएगा एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि नॉन मोटाइल स्पोर से ही कर सकता है, नॉन मोटाइल स्पोर। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि फ्लैजेला जो है ना एब्सेंट है, हाँ, फ्लैजेला जो है ना एब्सेंट है, हाँ, इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी कहीं पे नहीं, और साइनोबैक्टीरियम में भी नहीं पाया जाता। तो साइनोबैक्टीरियम में भी एब्सेंट है और यहाँ पे भी एब्सेंट है फ्लैजेला, तो इसको हमें याद रखना होगा, राइट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कहेंगे ये जो है ना oogamous टाइप है और यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है। ऊगोनियम कहलाता है oogamous टाइप, ठीक है। यहाँ पे मेल जो है ना मेल गैमिट मोटाइल है, स्मॉल एंड मोटाइल होता, फीमेल क्या होगा, फीमेल गैमिट लार्ज, हाँ, ये क्या होगा, लार्ज होगा एंड नॉन मोटाइल। हाँ, रेड एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए इसको इस सेंस पे यहाँ पे इस एस्पेक्ट्स में हम देख करके हम इसे डेवलप्ड प्लांट कह सकते हैं। अदरवाइज ग्रीन में भी हम लोग क्या पाते हैं, ग्रीन एल्गा में कि क्लोरोफिल ए और बी ये पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, एज वेल एज स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एकदम हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म की पाते हैं।
ब्राउन एल्गी में हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, फिजिकली। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये देखते हैं कि भाई तीनों ही एल्गा अपने कुछ फीचर्स की वजह कर एडवांस फॉर्म रखते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इवोल्यूशनरी विच वन इज़ मोस्ट एडवांस्ड। ओके, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया याद रखना है। जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, जिससे अगर अगर मिलता है ग्रासिलेरिया, ये कमर्शियली काफ़ी यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने में, न्यूट्रिएंट मीडियम है। हाँ, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा। पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने यस देखा। ये क्या है भाई, तो ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं। ओके, थैंक यू।